मैं धीरेन्द्र कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं को मास्टर स्टडी चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे भाइयों बहनों, जैसा आपको विदित होगा, आपको पता होगा कि आपकी परीक्षा टीजीटी सहायक अध्यापक 14-15 मई 2025 को होना सुनिश्चित हुई है और एक मंथ बाद पीजीटी प्रवक्ता 20-21 जून को होना सुनिश्चित हुआ है। उसी कड़ी को देखते हुए मैं कई सालों से देखता रहा किस प्रकार से बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सी माताएं बहनें हैं जो तैयारी करना चाहती हैं, या बहुत से बच्चे जो घर से निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे किसी कारणवश। किसी के पैसे का अभाव, किसी की कुछ न कुछ कमियां, परिवार की। अपने सपना को पूरा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, उन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला भी नहीं मिलता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए एक एक वीडियो आप तक भेज रहा हूं, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें और अच्छे से अपने प्रश्न पत्र को पढ़ करके, प्रश्न को समझ करके उत्तर का जवाब दें, जिससे आपको सफलता मिले, आपके जीवन में, आपके परिवार में उजाला फैले, ढेर सारा लोगों को आपको स्नेह मिले। व्यक्ति कितना भी पढ़ता रहे, अगर उसे सफलता नहीं मिलती तो लोग उसे दूसरी नज़र से देखते हैं और यही कहते हैं कि कैसी तैयारी करता है, कैसे पढ़ता है। कभी कभी पहला कर्म तो होता ही है, लेकिन दूसरा उसका भाग्य होता है। भाग्य भी, समय भी साथ नहीं देता, सफलता समय से नहीं मिलती। तो बहुत से बहनें हैं, माताएं हैं, भाई बंधु हैं। मैं एक छोटी छोटी वीडियो 20 मिनट, 25 मिनट, ज़्यादा आधा घंटे की आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। एक एक पॉइंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझे लगता है परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। मेरा वीडियो एक ऐसा वीडियो कि अगर आप कहीं बस में ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, या ऐसे बैठे हो, कोई माताएं बहनें किचन में खाना बना रही हो, या कोई बच्चे बाहर तैयारी कर रहे हैं, रूम कोई पार्टनर हैं, वो अगर किचन में भी स्टैंड लेकर लगा लेंगे और खाना भी बनाते जाएंगे और मस्ती से 15-20 मिनट की वीडियो पढ़ते भी जाएंगे। 3 महीने का आपके पास समय है। मैं भी एक प्रतियोगी छात्र हूं, जो पढ़ रहा हूं वही आप तक भेजने की कोशिश कर रहा हूं। कि मेरी कोशिश है कि मैं संस्कृत का जो पार्ट है, संस्कृत के आचार्य, उनकी रचनाएं, उनका जन्म स्थान, उनके राजाश्रय कवि, उनके संप्रदाय, उनके महाकाव्य, गद्य काव्य, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ आदि देने की कोशिश कर रहा हूं। कवियों के माता पिता के नाम और व्याकरण पाठ, मेरी कोशिश है वो संस्कृत का पूरा पाठ और व्याकरण का पाठ आपको करा दूंगा एक एक वीडियो के माध्यम से। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग अगर मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे तो हो सकेगा आपकी कृपा से, आपकी स्नेह से, आपके साथ से और ऊपर वाले की कृपा से मैं
इधर उधर से व्यवस्था करके मैं भी आधुनिक युग में ढलने की कोशिश करूंगा। एक बोर्ड लेकर के, कैमरा लेकर के, और आपको ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अभी व्यवस्थाएं नहीं है। आपकी तरह मैं भी हूँ, एक किसान का बेटा हूँ। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, परिवार हो जाता है, उसके लिए बहुत चीज़ें, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। आपसे, सभी से, आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती की, आप कभी ये मत सोचिएगा कि मैं स्मार्ट बोर्ड में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं लैपटॉप से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इस वीडियो को ना देखें। आपको अगर मेरे इस व्हाइट बोर्ड में भी आपको अच्छा पढ़ने का मौका मिल रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके लाभ की चीज़ें हैं, आपका भविष्य बन रहा है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। फिर आगे आप लोगों को साथ रहा तो मैं सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे करूंगा। इकट्ठा नहीं हो पाता, आप सब समझदार हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे एक संस्कृत का ही एक पार्ट, नया टॉपिक लेके आया, और वो है संस्कृत के ग्रंथ एवं ग्रंथकार। कॉपी पेन आप ले लें, आप कॉपी पेन से लिखते रहेंगे, कभी बाद में भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें नहीं मिल पाती, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, जो आप तक वीडियो भेज रहा हूँ, ये इस समय आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। बस आपसे एक ही विनती है, सभी माताएं बहनों से, सभी से, कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन बटन दबाना, ये चीज़ कर देंगे तो आपके साथ साथ मेरा भी कुछ भला होगा। मैं आपसे ही चाहता हूँ। और आप लोग अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। माँ सरस्वती आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संस्कृत के ग्रंथ एवं ग्रंथकार, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए हैं, वो ग्रंथ हैं, वो ग्रंथकार हैं, जो आपकी परीक्षा टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। जो हिंदी से तैयारी कर रहे छात्र, ग्रंथ एवं उनके ग्रंथकार जो हैं, जो ग्रंथ है, ग्रंथकार है, एक एक चीज हम पढ़ेंगे बहुत आराम से। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र को लिखने वाले हैं आचार्य भरत मुनि। नाट्य शास्त्र को लिखने वाले हैं आचार्य भरत मुनि। यही आचार्य भरत मुनि आपके रस के प्रणेता कहे जाते हैं। और आचार्य भरत मुनि ने ही 8 रस माने हैं। आचार्य भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना, शांत रस इन्होंने नहीं माना है। वही भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। काव्य अलंकार, काव्य अलंकार लिखने वाले हैं भामह, आचार्य भामह। ये अलंकार के प्रणेता कहे जाते हैं। काव्य अलंकार लिखने वाले आचार्य भामह हैं। काव्यादर्श, काव्यादर्श दंडी, काव्यादर्श दंडी काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट, काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट जी लिखते हैं। काव्य अलंकार सूत्र वामन लिखते हैं, आचार्य वामन। काव्य अलंकार रुद्रट, आप देखेंगे काव्य अलंकार भामह ने भी लिखा है और काव्य अलंकार रुद्रट ने भी लिखा है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, काव्य मीमांसा राजशेखर, 10 रूपक धनंजय और धनिक, अभिनव भारती, अभिनव गुप्त, ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त,
वक्रोक्ति जीवितम आचार्य कुंतक सरस्वती कंठाभरण भोजराज श्रृंगार प्रकाश के लेखक भोजराज औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र काव्य प्रकाश मम्मट अलंकार सर्वस्व रुयक काव्यानुशासन हेमचंद्र नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र लिखते हैं। साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ कविराज कुलयानंद अप्पय दीक्षित चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित वृत्ति वार्तिक अप्पय दीक्षित रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ। इस प्रकार से यह काव्य शास्त्र के ग्रंथ और ग्रंथकार जो अपने आप की परीक्षा को देखते हुए अति महत्वपूर्ण है। आप सब पढ़े हैं, सब जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी परीक्षा के बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह कड़ी को बढ़ाते हुए मैं आगे आप लोगों को महाकाव्य लाऊंगा, खंड काव्य लाऊंगा, गद्य काव्य लाऊंगा और जो कवि हैं उनका जन्म स्थान कहाँ है, उनके राजाश्रय कवि कौन है, उनका संप्रदाय क्या है। इसी तरह एक एक वीडियो मैं आप तक देने की कोशिश करता रहूंगा। बस जो आपसे हो सके वो मेरे लिए कर दीजिएगा, आप खुद समझदार हैं। और सभी माताएं बहनों को मैं जो तैयारी करना चाह रही हैं, आपके सामने मास्टर स्टडी एक एक चैनल एक एक वीडियो भेजता रहेगा और आप लोगों को साथ मिला तो बहुत दूर नहीं, मैं भी परीक्षाएं दे करके आपके साथ मई जून में, इसके बाद आप लोगों का साथ रहा। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं लाइव भी शुरू कर दूंगा, आपको कोर्स देने की कोशिश करूंगा। एक एक पॉइंट इसी तरह मेरे पास सारी चीजें लिखी हुई रखी है, खुद मैंने बाई हैंड लिखा और आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार फिर एक सरसरी निगाह से रिवीजन करते हैं। काव्य नाट्य शास्त्र आचार्य भरत मुनि, काव्यालंकार भामह, काव्यादर्श दंडी, काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट, काव्यालंकार सूत्र वामन, काव्यालंकार रुद्रट, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, काव्य मीमांसा राजशेखर, 10 रूपक धनंजय और धनिक, अभिनव भारती अभिनव गुप्त, ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त ने लिखा। वक्रोक्ति जीवितम आचार्य कुंतक, सरस्वती कंठाभरण भोजराज, श्रृंगार प्रकाश भोजराज, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र, कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र, काव्य प्रकाश मम्मट, अलंकार सर्वस रुयक, काव्यानुशासन हेमचंद्र, नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र, साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराज, कुवलयानंद अप्पय दीक्षित, चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित, वृत्तिवार्तिक अप्पय दीक्षित, रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ। आपको जैसा लगे आप पढ़ने की कोशिश करिए, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको पसंद आएगा। मैं यहीं से इस क्लास को आज समाप्त करता हूं, एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आऊँगा। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।